Classes, right now we are talking about the chapter 2nd, Indian economy development. Chapter 2nd, 5-year plans in India, Indian economy 1950-1990. यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. इसमें सबसे पहले एक वर्ड आया इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? मैं पहले आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये वर्क नोट नहीं किया तो प्लीज चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में आप अपना वर्क सबसे पहले नोटेड कर लें. देन आफ्टर अगर आप इसे समझेंगे तो आपको इजीएस्ट रहेगा. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम अंडर विच अ सेट ऑफ टारगेट इज डिफाइंड बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम इकोनॉमिक प्लानिंग वर्ड को अगर हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग वो सिस्टम होता है अंडर विच अ सेट ऑफ टारगेट इज डिफाइंड बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यानी सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय जो अथॉरिटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा कोई भी टारगेट सेट किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है. इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इट इज कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज. यानी ये इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीटली हम 3 सेक्शन में आपको डिवाइडेड कर सकते हैं. फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी. यानी फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यानी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहलाती है. इट इज अ फ्री इकोनॉमी. ये पूरी तरीके से मुक्त इकोनॉमी होती है. वेयर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी एक्टिविटी, जिसमें मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर इकोनॉमी एक्टिविटी को निर्धारित किया जाता है. मार्केट इकोनॉमी क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इन द सेंस फॉर अगर सपोज कोई एक वर्ड आ जाता है डिफाइंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो उसका मीनिंग भी मार्केट इकोनॉमी दोनों सेम है. नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या क्या है? फर्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी. यानी प्रोडक्शन की कोई भी एक्टिविटी में तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट बनाना सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है. सेकंड, देयर इज नो डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं की जाती. द प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम आर टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट. यानी इसका प्रिंसिपल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन मेरिट्स है इसकी, यानी प्रमोट की जाती है सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के द्वारा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ जीडीपी. जीडीपी की ग्रोथ के द्वारा ये तय की जाती है. नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी. डीमेरिट्स मार्केट इकोनॉमी के डीमेरिट्स हैं. द प्रिंसिपल डीमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम इज इट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. ये सोसाइटी का कोई भी इंटरेस्ट, सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी की क्या नीड्स है, इसे कुछ भी इसे इंटरेस्ट नहीं है. केवल ये अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को फोकस करते हैं. तो डीमेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी क्या है आपकी? द प्रिंसिपल डीमेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम इज इट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट, सेकेंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी. इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? यानी पूरी तरीके से केंद्रीकृत होती है, जो यानी केंद्र के द्वारा शासित की जाती है ये इकोनॉमी. नेक्स्ट, दिस इकोनॉमी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. यानी किसके द्वारा कंट्रोल? गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल की जाती है. एंड इकोनॉमी एक्टिविटी आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है. नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमी. सोशलिज्म इकोनॉमी के मेरिट्स क्या? फर्स्ट इज द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. गवर्नमेंट क्या करती है अपना, यानी एक्टिव रोल निभाती है किसमें? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में. सेकंड इज देयर इज नो कंपटीशन इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई भी कंपटीशन की एक्टिविटी नहीं होती है. नेक्स्ट, फोकस ऑन द सोशल वेलफेयर. ये पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरीके से फोकस होती है सोशल वेलफेयर पर. इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. यानी इसमें जो भी हमारी किसी भी व्यक्ति के कोई भी इनकम या किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी धन संपदा है, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टिसिपेशन कराती है. ये मेरिट्स है सोशलिस्ट इकोनॉमी की. नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. डीमेरिट्स क्या? सोशलिस्ट इकोनॉमी के द प्रिंसिपल डीमेरिट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो इन प्रोसेस. जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है किसी भी एक देश का, उसकी ग्रोथ क्या रहती है? बहुत स्लो प्रोसेस में आपकी रहती है. नेक्स्ट इज है इसमें मिक्स इकोनॉमी. भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू होती है? मिक्स इकोनॉमी भारत में लागू की जाती है. इन द मिक्स इकोनॉमी इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी एक्टिविटी आर कॉन्क्लूडेड या कंडक्टेड बाय द मार्केट एक्टिविटी. यानी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं. एंड इकोनॉमी एक्टिविटी आर कंडक्टेड बाय द मार्केट. मार्केट के द्वारा इकोनॉमी एक्टिविटी को निर्धारित किया जाता है. मेरिट्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी.
मिक्स इकोनॉमी के मेरिट्स क्या क्या है? फर्स्ट, प्रॉफिट मोटिव इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव यानी प्रॉफिट बनाना प्राइवेट सेक्टर में, एंड सोशल वेलफेयर इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में सोशल वेलफेयर करना। क्या है आपका ये? फर्स्ट इसमें मेरिट है मिक्स इकोनॉमी के। सेकंड इज फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, एंड पार्शियल रोल इन द प्राइवेट सेक्टर, और थोड़ा बहुत हिस्सा किस में रहता है? प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का रहता है। नेक्स्ट इज डिमेरिट्स, डिमेरिट्स इसके हैं, डिमेरिट्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी के डिमेरिट्स हैं। द प्रिंसिपल डिमेरिट्स इज लीडिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का जो भी आपका लेवल है उसे लीड करना क्या कहलाता है? ये इसकी डिमेरिट्स है मिक्स इकोनॉमी की। नेक्स्ट इसमें है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम, ये वो एक सिस्टम होता है इन विच टारगेट सेट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी टारगेट सेट किए जाते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल अथॉरिटी यानी किसी भी एक केंद्र की गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट इसमें सेट किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग ऑफ इंडिया, यानी ऑब्जेक्टिव क्या क्या इसमें दो होते हैं केवल। फर्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेकंड है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। यानी जो प्लान है, प्लान अब ये तो सेम नीति आयोग इसे नाम दिया गया, अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में इसमें गिवन है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? दो होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म पीरियड गोल्स ऑफ आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान्स, यानी किसकी तरफ जो भी 5 ईयर प्लान होते हैं उसमें कॉमन गोल्स होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यही कहे जाते हैं, यानी इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स, इसे हम कह सकते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट है इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका उद्देश्य क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी बराबर किसी भी देश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से ग्रोथ में रखना। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूरी तरीके से रोजगार दिया जाना। इन दिस मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ, और ज्यादा से ज्यादा लोग बाग क्या पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें इसके प्रोसेस में, यानी ग्रोथ को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग बाग इसमें पार्टिसिपेशन अपना करें। नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। अगर किसी भी इंक्रीज इन जीडीपी, अगर इंक्रीज होता है जीडीपी को तो वो क्या होगा? उसका लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ेगा। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय इनिशिएटिव मेथड या फिर टेक्नोलॉजी, यानी जो भी आपकी टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ावा देना। नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन, इट रेफर्स टू द अपडेशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी उसे अपडेट करना और एडॉप्ट करना, यानी नई नई टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश के माध्यम से एडॉप्ट करना इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ, किसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग के उद्देश्य हैं। फोर्थ इज सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड इनिशियल गुड्स विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर्स, यानी हम किसी दूसरे की मदद लेने के बजाय खुद जरूरत वाली गुड्स हैं उन्हें प्रोवाइड कराएं। सेल्फ रिलायंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू द self reliance. Here is 4 objective. First is in the sections for the long term planning. First is full employment, second GDP growth, third is modernization, then fourth is self reliance. Next, second point is short term planning, goals या फिर objective. These vary from plan to plan. यानी प्लान से प्लान, जो भी कोई भी प्लानिंग होती है उसमें बराबर एक एक करके कोई भी इसमें उद्देश्य रखे जाते हैं। इन द फर्स्ट प्लान, पहले प्लान में प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव मोमेंटम टू स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे कि फर्स्ट प्लानिंग ईयर में आपका रखा गया था, यानी जो भी स्थिरता है, स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो भी आपकी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में स्थिरता है उसे बराबर मूवमेंट आगे की तरफ ट्रांसफर करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। नेक्स्ट इन कॉन्ट्रास्ट, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि द 12th प्लान टू नीड फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, भारत में वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। 5 ईयर प्लान कौन सा चल रहा है? 13 वाला चल रहा है। तो इसमें क्या है, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि 12th प्लान ईयर में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को उद्देश्य रखा गया। नेक्स्ट इज इसमें फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, यानी जो भी इसमें पॉलिसीज लिया गया, जो भी इसमें वर्किंग की गई, किस किस सेक्शन में परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, 1991 से लेकर के अब तक इसमें क्या क्या प्रयासरत किए गए हैं। फर्स्ट इज हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में बराबर पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता दे देना। सेकंड, रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को बराबर डेवलप करना।
Next is production of small scale industry and regulation of large scale industry. प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्टेट जो स्केल इंडस्ट्री है जो भी हमारे गांव में, या हम बोल सकते हैं किसी भी एक जिले में, कस्बे में जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसका प्रोटेक्ट करना, उसे बचाए रखना. एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और जो भी बड़े पैमाने पर जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उनके लिए नए नियम और कानून रेगुलेट करना. डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करना ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जो कहीं ना कहीं हमारे जो आगे सोचने वाली क्रियाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हो. डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जो भी विदेशी हमारा कोई भी कंपटीशन है उसके बराबर हमें अधिकारों को सुरक्षित रखना. फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991. 1991 के अनुसार अगर हम बात करें फीचर्स इकोनॉमिक प्लानिंग के कौन कौन से, हमारे पास ये है. फर्स्ट, heavy reliance on public sector, regulated development of private sector. Third is protection of small scale industry and regulation of large scale industry. Fourth is development of heavy industry of strategic significance. Fifth is production from foreign competition. Next is achievements of planning. Planning achievements कौन कौन से हमारे अभी तक हमने कौन कौन से achievements करे हैं. First is increase in national income, national income में increase होना. इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम में इंक्रीज होना. थर्ड इज राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ है, जो भी हमारा अमाउंट है उसे बढ़ाना. फोर्थ इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस एग्रीकल्चर में बराबर बनाए रखना. ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका जो भी होगा वो इससे रिलेटेड है. कैसे, फोर्थ वाला पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, वही फोर्थ पॉइंट उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में सॉरी. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की बराबर ग्रोथ रखना और डाइवर्सिफाइड करना. नेक्स्ट है इसमें फेलियर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग हमारी किस किस पॉइंट के बेसिस पर फेल हुई. फर्स्ट पॉवर्टी, सेकेंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मंदी का ज्यादा रेट होना. नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बराबर से बढ़ता जाना. फोर्थ इज लो इन इकोनॉमी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें लो कंडीशन होना और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा कम होना. स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ में असमानताएं होना, ये किसका फेलियर है हमारी इसकी. नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, चैप्टर यहीं तक है. इसमें ये एक्सरसाइजेस में रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस. इन विच ईयर वाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका कब लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1951. which is the institutional bodies was engaged in formulation of 5 year plans in India. भारत में कौन सी रेगुलेट बॉडी आपकी इंगेज होती थी किसमें, 5 ईयर प्लान्स को बनाने के लिए. अब इसमें हम नीति आयोग इसमें लिख सकते हैं. व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड, प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश किया गया, 1950 को. डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड अंडर 5th 6th. नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपके रिलेटेड है क्वेश्चन से. If you have to any of problems and queries in questions, then you should to consult in your classes and any types of software you can consult about these questions. If you have to any of queries about this questions about the any of topic, you should to consult about it. Okay, thanks to your classes.